यूपी के कानपुर के एक बाबा करौली सरकार इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। करौली सरकार का दावा है कि वे झाड़ फूक और हवन के जरिए तमाम बाधाओं को दूर कर देते हैं, बीमारियों को खत्म कर देते हैं। उनका लवकुश आश्रम में बड़ा दरबार लगता है, लेकिन जब से नोएडा के एक डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी से मारपीट की घटना सामने आई है, उसके बाद से ही बाबा और भी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। आए दिन बाबा को लेकर नए नए खुलासे होते रहे हैं। हाल ही में सूत्रों से पता चला है कि सनातनी बाबा की एक बहू विदेशी है और उसने 8 महीने पहले एक लड़के को जन्म दिया है। बताया गया कि अपने पोते के जन्मदिन पर बाबा ने एक बड़े धार्मिक उत्सव का आयोजन रखा है और एक भी पैसा नहीं लिया है। जबकि सच तो ये है कि बाबा की सरकार में भक्तों से हर छोटे बड़े हवन कार्यक्रम का पैसा लिया जाता रहा है। करौली सरकार का असली नाम संतोष सिंह भदौरिया है और ये हमेशा से ही विवादों में रहते हैं। संतोष 3 साल पहले ही करौली सरकार बने। बाबा ने 3 साल में एक बड़ी संपत्ति बनाकर खड़ी कर दी। लवकुश आश्रम में उनकी खुद की सरकार चलती है और उनका साम्राज्य करीब 14 एकड़ में फैला हुआ है। दरबार को करौली शंकर महादेव दरबार का नाम दिया गया है। बाबा आश्रम में झाड़ फूक और तंत्र मंत्र हवन के रूप में लग्जरी जिंदगी जीते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करौली सरकार के इस बाबा ने कुल 2 शादियां की। पहली रेल बाजार में रहने वाली रेणु सिंह से, जिन्हें बाबा ने छोड़ दिया, और दूसरी शादी कल्याणपुर में रहने वाली ममता तिवारी के साथ। ममता ने 2 बेटों को जन्म दिया। सूत्रों का कहना है कि लव लंदन में MBBS कर रहा था। वहीं रहकर उसने एक विदेशी लड़की से शादी कर ली। लव ने जब ये बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने लव को अपनी विदेशी पत्नी के साथ तुरंत भारत लौट आने को कहा। जब करौली सरकार का मीडिया ट्रायल शुरू हुआ तो बाबा ने अपने परिवार को आश्रम से हटा दिया और अब तक इस बात की जानकारी किसी को नहीं है कि करौली सरकार का परिवार कहाँ रह रहा है। दरअसल सूत्रों ने पता लगाया है कि लव ने पढ़ाई के दौरान NRI लड़की के साथ शादी की थी। उसका परिवार पहले गुजरात में रहता था, बाद में लंदन में बस गया और लड़की का जन्म भी लंदन में ही हुआ था। लव की पत्नी को 8 महीने पहले बेटा हुआ था। पौत्र के जन्म से करौली सरकार गदगद थे। 8 महीने पहले बाबा ने आश्रम में पौत्र की छठी संस्कार के कार्यक्रम को बड़ी धूमधाम से मनाया था। करौली सरकार में उस दिन आश्रम में आने वाले भक्तों का निःशुल्क उपचार किया गया था। सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कराए गए थे। बाबा ने भक्तों से इस दौरान 1 रुपया भी नहीं लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।